आस्था का महापर्व छठ और छठ पर प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात। इस कार्यक्रम में श्रद्धा के पर्व का जिक्र किया गया। बिहार से लेकर दिल्ली तक छठ की रौनक लगी हुई है। गुड़ से तैयार खीर के साथ सात्विक प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा है। पीएम मोदी ने यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल करवाने की बात भी कही। तो पीएम मोदी ने इस सोशल अटैचमेंट का असर भी विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं देखने को मिलने की बात कही। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी के मन में छठ की श्रद्धा, पीएम मोदी का सोशल अटैचमेंट। बिहार में विधानसभा चुनाव है और श्रद्धा का सबसे बड़ा महापर्व छठ भी है। तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी छठ त्योहार पर देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में छठ महापर्व की महिमा का बखान कर बिहार के वोटर्स को साधने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व संस्कृति, प्रकृति, समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य भारत की सामाजिक समरसता, एकता का सुंदर उदाहरण है। छठ पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने के लिए भी कहा। मन की बात कार्यक्रम के लिए बीजेपी ने बिहार में 101 सीटों पर 65,000 से ज्यादा बूथों पर एलईडी रथों के जरिए वोटों की सोशल इंजीनियरिंग के जरिए साधने की कोशिश की। पूरे देश में इस समय त्योहारों का उल्लास है। हम सब ने कुछ दिन पहले दीपावली मनाई है और अभी बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा में व्यस्त है। घरों में ठेकुआ बनाया जा रहा है, जगह जगह घाट सज रहे हैं, बाजारों में रौनक है। हर तरफ श्रद्धा, अपनापन और परंपरा का संगम दिख रहा है। छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं जिस समर्पण और निष्ठा से इस पर्व की तैयारी करती हैं, वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। साथियों, छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो, यदि मौका मिले तो छठ उत्सव में जरूर हिस्सा लें। एक अनोखे अनुभव को खुद महसूस करें। मैं छठी मैया को नमन करता हूं। सभी देशवासियों को, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली से बिहार तक छठ की छठा देखी जा रही है। वोट बैंक की अगर बात करें तो बिहार के 25% से ज्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं, जो कि एक मोटा वोट बैंक है। प्रवासी बिहारियों में से अधिकांश का नाम वहीं के मतदाता सूची में आज भी दर्ज है। इसका सीधा असर ये होता है कि जब भी बिहार में चुनाव होता है, वे उनके परिणामों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। कुछ सीटों पर तो ये मतदाता जीत हार का समीकरण भी बदल देते हैं। इसी बीच ये भी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में छठ घाट पर भी जाएंगे। यानी बीजेपी बिहार चुनाव जीतने के लिए दिल्ली में भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पीएम मोदी छठ पूजा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वासुदेव घाट जा सकते हैं। पूरे दिल्ली में अभूतपूर्व योजना इस बार छठ के लिए मनाई गई है दिल्ली सरकार द्वारा। हर जिले में मॉडल घाट बनाए जा रहे हैं। ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा घाट है। इस बार प्रधानमंत्री जी भी दिल्ली में हम सभी के साथ में छठ बनाएंगे। ये भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। और दिल्ली में लाखों लोग रहते हैं पूर्वांचल समाज के।
देश के हर जिले के लोग दिल्ली में रहते हैं, तो सभी राज्यों का, उनके धर्मों का कोई भी पर्व हो, उसके लिए दिल्ली सरकार मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सबसे बड़ा पर्व है और विधानसभा चुनाव भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत है कि वो लोगों के बीच टच में रहते हैं। छठ की तैयारी पटना से लेकर दिल्ली तक प्रशासन ने की है। डबल इंजन सरकार ने पटना और दिल्ली में बिहार वासियों के लिए खास इंतजाम किए हैं। किसी को परेशानी नहीं हो, इसके लिए भी रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।